हेलो गाइस। कल लंच पर मूंग और जो है उड़द की बात की। थोड़ा मूंग भी नाराज़ हो गई, बोली मेरा दिन था बुधवार का, मेरे बारे में कम बात की, उड़द के बारे में ज़्यादा बात कर ली। खाली इतना ही बताया कि मैं बुद्धि बढ़ाती हूँ, पचने में आसान हूँ। अब बाकी दालें भी नाराज़ हैं। तो आज है गुरुवार, जैसे कि मेरे कपड़ों से पता चल रहा है, क्योंकि मैं दिन के अनुसार कपड़े पहनती हूँ और दिन के अनुसार ही भोजन ग्रहण करती हूँ। ये रंग चिकित्सा का अंग है। अगर आपको जीवन में कोई परेशानी चल रही है, आप अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको आर्थिक लाभ नहीं हो रहा है बहुत मेहनत के बाद भी, तो आप ये शेड्यूल कर सकते हैं। इससे होता ये है कि जो रंगों का प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मन जो है उत्साह हमारे मन में बना रहता है। और अगर हम रंगों के हिसाब, दिन के हिसाब से रंग और भोजन चयन कर लेते हैं, तो भोजन का भी प्रभाव हमारे मन में पड़ता है कि हमारे अंदर इम्यूनिटी और ऊर्जा बनी रहती है। जो काम हमसे नहीं हो रहे हैं ठीक से, वो हम करने लगते हैं और हमारी उन्नति होने लगती है। तो जैसे कि आज है पीले का रंग का बारी, तो मेरे टिफ़िन में है चने की दाल। अगर इसे किसी के साथ मिला लो ना, चने की दाल, तो ये ना बहुत अकड़ दिखाती है, ऐसे मिलती नहीं है, ऐसे अलग अलग रहती है। बाकी दालें मिल जाएंगी, आप मिक्स दाल बनाओ तो बाकी मिल जाएगी, लेकिन ये अपनी अकड़ ही दिखाती रहेगी। लेकिन है बड़ी मज़ेदार। आप सभी जानते हैं कि चने की दाल जो है वो प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और फोलेट से भरपूर है। तो इन सब गुणों की वजह से इस चने की दाल सेवन करने से पाचन में काफ़ी मदद मिलती है। हड्डियों को पोषण मिल जाता है। कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ज़्यादा है इसमें। पाचन अच्छा होने से इम्यूनिटी स्ट्रांग रहती है, और ये हार्ट के लिए बड़ी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि इसमें फाइबर और पोटेशियम भी है। और बताया जाता है, बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर हार्ट बहुत कमज़ोर हो, जैसे होता है ना कि अंदर हार्ट की बीमारी नहीं, लेकिन ज़रा सा चले और थक गए और हापी आने लगी, हार्ट अगर कमज़ोर हो, तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि देसी छोटे वाले चने, जो काले चने होते हैं, उनको आप रात में भिगो दीजिए और सुबह उन चनों को आप कच्चा खा लीजिए, थोड़ा सा बॉईल करके खा लीजिए। और जो बिल्कुल एकदम बीमार हैं, जो बिल्कुल पचा नहीं पाते हैं खाना, चने नहीं खा पा रहे हैं वो, तो जो चने जिस पानी में भीगे हुए हैं चने हटा दीजिए, वो किसी और को दे दीजिए और वो पानी आप पी लीजिए, तो उससे भी आपके हार्ट को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। जब ये किसी बुज़ुर्ग ने मुझे बताया, तो मैंने बहुत लोगों के ऊपर ट्राई किया और उनको काफ़ी उस चीज़ से फ़ायदा मिला। और ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये तो अपन जानते ही हैं। इन सारे गुणों की वजह से इससे वजन कम होता है, डायबिटीज़ से राहत मिलती है, और ये एनीमिया को भी दूर करता है। तो इतने गुण तो इसमें हैं ही। और आप जानते हैं कि चने की दाल से अनगिनत व्यंजन बना सकते हैं। 1000 लिस्ट तो मैं ही लिख सकती हूँ, जिसमें लड्डू है, बेसन की बर्फ़ी है, फिर उसके बाद जो है पूरम पोली है, नमकीन की भी बड़ी अच्छी काफ़ी रेंज है। पपड़ी बनती है, नमकीन सेव बनते हैं, सेव तरह तरह के बन जाते हैं, फ्लेवर बदल बदल के, है ना, चकली बन जाती है। ऐसे करके बहुत सारा जो है इसमें मटेरियल, 1000 लिस्ट में मैंने बोला है, बन सकती है आराम से, वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा आज का शेड्यूल है। मैंने इसमें आज मिक्स कर लिया है जो अक्सर मिक्स होता है। देखिए, या तो मेरी दाल में लौकी मिक्स होती है, या फिर मेरी दाल में मुनगे की फली मिक्स होती है। तो मुनगे की फली क्या है कि काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, तो उसे रोज़ खाना है, इसलिए मैं उसको ऐड कर देती हूँ। ठीक है। और बेचारा ये उपेक्षित सा बेचारा, जिसको नहीं बताया जाता, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, कहा नहीं जाता, लेकिन अगर ये मिले ना किसी को 2-3 महीने में, तो बिल्कुल उत्कट इच्छा होने लगती है कि हमें चावल खाना है। इसकी बात तो मैं रोज़ ही करना भूल जाती हूँ, ये भी मुझसे नाराज़ रहता है। और आज नई चीज़ ऐड हुई है, जैसे कि गर्मी आ गई है, तो अब ये रोज़ रोज़ ये बनेगी कैरी की लौंजी कह लो या चटनी कह लो, जैसा भी हो। कभी मीठा बनाते हैं, कभी नमकीन, पर बनती रोज़ है। कभी चटनी बनेगी, कभी लौंजी बनेगी, लेकिन बनेगी रोज़। तो एंजॉय करें आज का लंच।